सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कुकुरमुत्ता स्वतंत्रता पूर्व ही 1941 में लिखी गई थी। यह एक बहुचर्चित सामाजिक व्यंग्यात्मक कविता है जिसका मूल स्वरूप प्रगतिवादी है। प्रगतिवादी विचारधारा ऐतिहासिक उपज है। कुकुरमुत्ता मूलतः निराला जी की एक लंबी कविता है जिसकी आधारभूमि यथार्थवादी है। कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण है। कविता के दो खंड हैं। प्रथम खंड में कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग करता है और द्वितीय खंड में नवाब की बेटी बहार को अपनी हमजोली गोली की मां ने बनाया। कुकुरमुत्ता का कबाब बहुत पसंद आया। इस कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक, सर्वहारा,
शोषित वर्ग का प्रतीक है। तो गुलाब पूंजी वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता ये निराला जी के सामाजिक चेतना, प्रगतिवादी, प्रयोगशील प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली कविता है। इस कविता में कवि ने अपने व्यंग का निशाना किसी एक व्यक्ति या वर्ग को नहीं बनाया। कभी तो पूंजीपतियों पर व्यंग करते हैं तो कभी समाजवादियों पर, जो व्यर्थ ही बकवास करते हैं। यही नहीं, उन्होंने एक समकालीन साहित्यकारों पर भी व्यंग किया है। इस कविता में निराला जी ने भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति के टकराव का भी चित्रण किया हुआ है। कविता के शुरुआत में ही एक नवाब थे, एक थे नवाब, इन शब्दों की पंक्ति से शुरू होती है। कवि ने इन दो शब्दों के माध्यम से सामाजिक विषमताओं को पाठक के सामने खड़ा कर दिया। प्राचीन काल में ही हमारा समाज वर्ग व्यवस्था में विभाजित था। इसका आभास भी हमें इन शब्दों में ही होता है। निराला जी ने पूंजीपति वर्ग का चित्रण इस कविता में किया है और तत्कालीन समाज पर किस प्रकार अपना रोप डालकर उनका शोषण करता रहा है, यह भी स्पष्ट किया है। इन नवाबों को, पूंजीपतियों को तत्काल सरकार सहायता प्रदान कर रहे थे। इन नवाबों के ठाठ बाट के लिए कई नौकर थे। एक तरफ समाज का एक हिस्सा खाने के लिए तरस रहा था, भूखा मर रहा था, गंदगी में सड़ रहा था, और एक तरफ शान व शौकत के लिए बाग बगिया सजाई जा रही थी। देशी पौधे के साथ साथ विदेशी पौधों को भी लाया जा रहा था। तो कवि कहते हैं, फारस में मंगाए थे गुलाब, बड़बाड़ी में लगाए देशी पौधे भी उगाए। यह स्थिति भारतीय पूंजीपतियों की मानसिकता को उजागर करती है। एक आदमी अपने बड़प्पन के लिए विदेश में किस प्रकार चीजें मांगता है, चाहे उसके लिए कितना ही व्यंग्य क्यों ना हो। उस पौधे को देखभाल के लिए कई नौकर चाकर रखकर अपनी शान को बढ़ाना चाहता है। आगे कवि बाग का वर्णन करते हुए अनेक देशी पौधों के भी नाम परिकरण शैली में गिनाते हैं। जूही, नरगिस, रातरानी, कमलिनी। कवि पूंजीवादी व्यवस्था के ठाट का चित्रण करता है। इस कविता में बगीचे के बीच में एक आरामगाह है जो नवाब के लिए बनाया गया है। ये आरामगाह इसलिए कि कहीं नवाब घूमते हुए थक गया तो क्या माली काम करता है या नहीं, या नवाब की सेहत अच्छी रहे। कवि एक और आरामगाह का चित्रण करते हैं तो दूसरी ओर हमारे आंखों के सामने उस माली के गंदे घर को भी लाकर रखते हैं। यह सामाजिक विषमता है। जो दिन भर काम करते हैं उन्हें झोपड़ी में रहना पड़ता है, और जो दूसरों का खून चूसते हैं वे आराम से बाग में आरामगाह पर बैठते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं। इस स्थिति पर क्रोधित होकर कवि कविताओं में कुकुरमुत्ता के माध्यम से गुलाब को, जो पूंजीपतियों का प्रतीक है, फटकार लगाते हैं और कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंग ओ आप, खून चूसा खाद का तूने अपशिष्ट, डालकर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। इन कविताओं की पंक्तियों में कवि की आंतरिक संवेदना है जो इस स्थिति को मिटाना चाहता है। श्रमिक कारखाने में अपने को काम पर खपाता है, पूंजीपति घर में बैठे उनका खून चूसकर कहाँ का न्याय है। इतना ही नहीं, कवि यह स्थिति को देखकर पूंजीपतियों को गालियां तक दे देता है और कहते हैं, रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। कवि पूंजीपतियों के वर्ग या खानदान तक गालियां दे देते हैं। यहाँ कवि का विद्रोही रूप सामने आता है। निराला जी का विद्रोही रूप, निराला जी ने जहाँ जहाँ विषमता देखी वहाँ वहाँ आवाज उठाई। उनकी दूसरी कविताओं में भी उन्होंने समाज के उच्च वर्ग को खरी खोटी सुनाई है। उनकी सामाजिक विषमताओं पर लिखी अन्य कविताएं जैसे विधवा, भिक्षुक,
आदि भी है। समाज विषमता दिखाई देने पर वे कहते हैं, वह तोड़ी पत्थर देख मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, सामने तरु मालिक अठाली प्रकार। कुकुरमुत्ता में कवि आगे कहते हैं, आया मौसम खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोबोदाब, वही गंदे में उगा देता हूँ भुट्टा। कवि कहते हैं कि आया मौसम, हमारी दृष्टि में इस मौसम का तात्पर्य पूंजीपतियों के अच्छे दिन आए हैं, जो बाहर से आकर भारतीय जनता पर भारतीय लोगों के माध्यम से रोब डाल रहे हैं, क्योंकि गुलाब यह फारस से मंगाया था। अपना लाभ ऐंठने के लिए भारतीय लोग विदेशियों को अपने यहाँ बुलाकर उनकी सहायता करते हैं। ये स्वतंत्रता पूर्व का चित्र है, जो हमारे लोगों को कम मजदूरी देकर उनसे जी तोड़ मेहनत करा लेते थे। आगे चलकर इन्हीं लोगों ने भारतीय छोटे छोटे पूंजीपतियों पर जो अपना रोब डाला, जैसे कवि कहते हैं, बाग पर उसका पड़ा था रोबे दाब, क्योंकि बाग में केवल कुकुरमुत्ता ही नहीं तो अन्य भारतीय फूल पेड़ भी थे, जो भारतीय पूंजीपतियों के प्रतीक हैं, क्योंकि उनकी सेवा भी माली यानी सर्वहारा वर्ग करता है। वही गंदे में उगा देता हुआ भुट्टा। श्रमिकों के जीवन में आरामगाह कहाँ नसीब, उनकी तो जिंदगी ही गंदगी है। वे जिस तरह रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ चारों तरफ गंदगी है। वे ना पेट भर कर खा पाते हैं, ना चैन से सो पाते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता गंदी जगह उगता है, वैसे ही श्रमिक या मजदूर भी गंदी जगह रहते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचने देते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता अपने को बड़ा एवं गुलाब को छोटा या नीच बताता है। कवि ने माली के घर जो वर्णन किया है वह सर्वहारा वर्ग के घरों का चित्रण है। जहाँ माली रहता है उसे गली में गंदगी है, रहने को टूटे झोपड़े हैं, और यहाँ अकेले माली ही नहीं अनेक मजदूर भी रहते हैं। इनके सबके घरों की स्थिति समान ही है। सबके पूंजीपति ना रात को जागकर काम करता है और ना ही दिन में, फिर भी बंगलों में रहते हैं। सेहत ना बिगड़े इसलिए बगीचे में घूमते हैं। यह सब शानो शौकत उन श्रमिकों के श्रम शिखरों पर टिकी हुई है। निराला जी ने इस स्थिति को बतलाने के लिए कुकुरमुत्ता के माध्यम से जन चेतना लाने की कोशिश की है। कुकुरमुत्ता भले ही गंदगी में उगा हो, पर वह स्वाभिमानी है और सर्वहारा वर्ग के काम आने वाला है। उसे पता है कि जो गुलाब है दूसरों के बल पर है, एक दिन पानी ना दे तो सूख कर काटा हो जाएगा। इसीलिए कवि कहते हैं, कली जो चटकी अभी, सूख कर काटा हुई तो कभी। शोषक की सेवा करने में सर्वहारा वर्ग अपनी जान खपा रहा है। शोषितों को किसी के सहारे ना आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है, पर ना मिले तो भी जी लेता है। यहाँ कवि ने शोषितों के बीच द्वंद्व स्थापित किया है। कुकुरमुत्ता कहता है, तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक। कुकुरमुत्ता गुलाब पर अनेक व्यंग्य करता है और अपने को साधारणों के नजदीक बतलाता है। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है, तू सदैव एक जैसा ही है, चाहे जो तेरा रस निकालकर इत्र बना सके। अर्थात तू ऐशो आराम की चीज है, गरीबों से तेरा वास्ता नहीं, इसलिए सदा तुझको मेहरू निस्सा जो निकले इत्र। ऐशो आराम की वह जिंदगी जो लोगों को ऐसी दिशा में बाहर ले आती है जिनका कोई अंत नहीं होता, अर्थात विलासिता की कोई सीमा नहीं होती। उन्हें साधारण जनों की कोई चिंता नहीं होती, दूसरों के सुख दुख की कोई वास्ता नहीं होती। समय खराब आने पर वह अपना पेट खाली होता है
तब जनाब पर मीठी बातें होती हैं और पेट में चाहे चूहे पल रहे हों। इसलिए कवि कहते हैं, जहाँ अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में डंड पहले हो चूहे, जमा कर लफ्ज प्यारा। कविता में निराला जी ने पूंजीपतियों का पर्दाफाश किया है। कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है, जिसमें शोषकों के प्रति घृणा एवं शोषित के प्रति सहानुभूति है। निराला जी ने अपने को कुकुर मुत्ता की भांति उपेक्षित व्यक्ति मानते हैं, इसलिए उनके आक्रोश को गलतियों के रूप में भी प्रस्तुत किया है। निराला जी ने कुकुर मुत्ता के गुलाब के माध्यम से पूंजीपतियों के दोषों को उजागर किया है। पूंजीपति वर्ग के प्रति गुलाब से कवि कहते हैं कि तुझे तो सुख सुविधा भरा जीवन मिला है, किंतु फिर भी तू साधारण जनता के किसी काम ना आ सका। मैंने अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ी। इस जीवन संघर्ष में आत्मसम्मान से सिर ऊंचा करके खड़ा हुआ हूँ। तूने सदैव दूसरों को उजाड़ा है, जबकि मैंने गिरते हुए को उठाया है। कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। देख मुझको मैं बड़ा, 1.5 बालिश और ऊंचे पर चढ़ा, और अपने से उगा मैं, बिना दाने का चुगा मैं। कमल मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप ही जगता। मैंने गिरते से उभाड़ा, तूने रोटी छीन ली जनखा बनकर। एक की दी 3 मैंने गुण सुनाकर। कवि ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है और कहा है कि दुनिया में श्रमिकों के कारण ही सारे कार्य संभव हो पाते हैं। पूंजीपति मानवता का शोषक है, जब भी श्रमिक मानव मूल्यों का पोषक है। साधारण व्यक्ति संघर्ष को झेल कर बड़ा होता है। गरीब व्यक्ति एक जीवन छल कपट से भरा होता है। निराला जी ने इसलिए कुकुर मुत्ता को धुला हुआ तथा गुलाब को रंगा हुआ कहा है। तू रंगा है, मैं धुला। निराला जी ने सर्वहारा वर्ग को महत्व प्रदान करने के लिए पूंजीपतियों से श्रेष्ठ बताया है। कुकुर मुत्ता अपना बड़प्पन करता हुआ कहता है, लगता हूँ पार में ही, डूबता मंच धार में ही, डब्बे का मैं ही नमूना, पान में ही हूँ चूना। कुकुर मुत्ता ने विश्व की हर महत्वपूर्ण चीज से अपने को जोड़कर अपनी महत्ता सिद्ध की है। दिगंबर का तान पूरा, हसीना का सुर बहार, हो या यूरोपियन। कवि ने कविता में समाज के उस वर्ग पर भी प्रहार किया है जो केवल अभिजात्य वर्ग के साहित्य को ही साहित्य मानता है। कवि ने आलोचकों पर कड़ा प्रहार करते हैं। वे कवियों को भी 2 वर्ग में रखते हैं। इसलिए एक वर्ग के कवि जो गुलाब जैसे शोषक प्रवृत्ति के हैं तथा दूसरे वर्ग के कवि जो निराला जैसे सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले कुकुर मुत्ता जैसे शोषित है। निराला जी समकालीन आलोचकों पर खिन्न थे। उनका यह शोक यहाँ प्रकट हुआ। मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, मुझी से पौधे निकाले बास कालिदास ने। टुकुर टुकुर देखता किए मेरे ही किनारे खड़े, हाफिज रविंद्र जैसे विश्व कवि बड़े बड़े। कहीं का रोड कहीं का पत्थर, T.S. एलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर। हाथ कहाँ लिख दिया जहां सारा। कवि स्वयं ऐतिहासिक शोषक था, जो साहित्य समाज के शोषण का शिकार बन गया था। उनकी सन
1916 में। धन्यवाद। कुकुरमुत्ता। इस प्रकार कुकुरमुत्ता कविता में सामाजिक अनुशीलन करने पर हमें तत्कालीन समाज की स्थिति का पता चलता है। किस तरह पूंजीपति वर्ग अपने स्वार्थ के लिए श्रमिकों का शोषण करता है। श्रमिकों का जीवन सेवा करने में गुजरता है। उन्हें ना अच्छा खाना मिलता है ना रहने को। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि कुकुरमुत्ता यह कविता तत्कालीन समाज की स्थिति का दहकता हुआ दस्तावेज है। धन्यवाद।